अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। तो जी फाइनली हम भी आज चले गए ईद की शॉपिंग के लिए। तो यहाँ पे हम आए हैं जी स्टाइलों पे। मैं, रमी और अहमद आए थे जी जूता लेने के लिए। मैंने और रमी ने लेना था। तो मेरी ईद की शॉपिंग जो होती है ना, वो इस तरह होती है कि जी जो चीज़ मुझे चाहिए होती है वही मैं लेती हूँ। क्योंकि कपड़े जो होते हैं हम आगे पीछे भी खरीदते रहते हैं या सिलवाते रहते हैं, या कोई ऐसा जोड़ा होता है या ऐसा सूट होता है, या कुर्ता चले लगा रहे, आजकल कुर्ते पहने जाते हैं और ट्राउज़र अलग से, तो पहना नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर ईद पे खास नहीं कपड़े बनवाती कि मैंने ईद पे ही बनवाने होते हैं। मैंने आगे पीछे बनवा लेती हूँ तो ईद पे मेरा ऑलरेडी होते हैं। जूता वो होता है, जूता भी होता है, जोड़ा भी होता है और बाकी चीज़ें भी होती हैं। तो इसलिए सिर्फ मुझे जूते की ज़रूरत थी, तो वो मैं और अम्मी चले गए। तो यहाँ पे अम्मी अपना जूता पसंद कर रही हैं और मैं अम्मी को साथ में बता रही हूँ कि कौन सा आपको सूट करेगा, कौन सा अच्छा है। तो अम्मी ये देख रही थी जूता अपने लिए। तो बहुत ज़्यादा रश था, तो हमने बस जल्दी जल्दी में पसंद किया। लेकिन मुझे ना घर में आके ना वही बात होगी, घर पे आके मुझे जूता सही नहीं था लग रहा। तो मैंने अम्मी को बोला कि दोनों आप ही ले लेना, क्योंकि मेरा और अम्मी का साइज़ ना पाँव का सेम ही है। तो अक्सर मैं अम्मी के जूते ना पहनती रहती हूँ और अम्मी इतना मतलब कि यूज़ में मैं ज़्यादा लेके आती हूँ अम्मी के जूते। क्योंकि जैसे बहनें नहीं होती एक दूसरे की चीज़ें इस्तेमाल कर लेती, लेकिन जूते जो होती है ना मैं और अम्मी के ना पहन लेती हूँ, अम्मी मेरा पहन लेती हैं। तो ये हिसाब होता है। तो यहाँ पे इतना रश था कि खड़े होने की जगह नहीं थी, और जी क्या कहते हैं, इतनी हब्स हो रही थी, एसी भी नहीं था उन्होंने ऑन किया हुआ, और बहुत ज़्यादा रश था। तो हमने कहा कि हम तो एवं ही आ गए, ईद के बाद ही चक्कर लगा लेते तो बेहतर था। अभी हम ऐसे ही गुजारा कर लेते ईद पे, तो कि जूते तो होते ही हैं, बंदा पहन लेता, इतना क्या बात होगी। तो यहाँ पे जी मैं देख रही थी कि कोई ख़ास डिज़ाइन मुझे लग नहीं था रहा जो दिल को अच्छा लगे ना, देखने में अच्छा लगे। वो लगे तो सारे हुए थे, अच्छे डिज़ाइन थे, लेकिन मुझे कुछ ख़ास लग नहीं था रहा जो मैं मतलब कि स्टाइलों की जो वेबसाइट है, फेसबुक पेज है, वहाँ से देख के मैं आई थी कि वो मैं लूँगी। लेकिन कुछ डिज़ाइन थे, उनकी हील्स बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने हील्स तो मैं पहनती नहीं हूँ माशाल्लाह से, कद मेरा ठीक है तो मैं हील्स इतने ही नहीं पहनती। लेकिन आजकल लंबे कद के भी पहन लेते हैं क्योंकि फ़ैशन है हील का, तो हील पहनी हुई अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैं बिल पे कर रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ी सी इधर ज्वेलरी की वीडियो बना लें। तो मैं झुमकियाँ देख रही थी, छोटी छोटी जो झुमकियाँ होती है ना, वो मैं देख रही थी, तो वो मुझे नज़र नहीं आई कुछ खास। तो छोटी छोटी बालियाँ, टॉप्स यही थे, झुमके थे, लेकिन बड़े बड़े थे, छोटे छोटे नहीं थे, बिल्कुल मुझे छोटे चाहिए थे। तो ज्वेलरी वगैरह मुझे ख़ास कोई पसंद नहीं, बस बालियाँ हो। वो भी मुझे ना ये जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है ना, मुझे सूट ही नहीं करती जी। मेरे कान जो होते हैं पक जाते हैं, तो मुझे गोल्ड सूट करता है, तो गोल्ड की मैंने पहनी होती हैं, तो ये आर्टिफिशियल मुझे सूट नहीं करती। और चूड़ियाँ जो होती हैं, चूड़ियाँ मुझे वो भी नहीं पसंद। हाँ, कड़ा या वो घड़ी, वॉच मैं पहन लेती हूँ। और मेहंदी का, हाँ मेहंदी का शौक़ है। रिंग मैंने आज तक ज़िंदगी में, आप यकीन नहीं करेंगे, आज तक मैंने ट्राई भी नहीं की रिंग कि मैं ट्राई कर लूँ। मेरी मानी बाहर से लेके आती थी, वो ज़बरदस्ती मुझे पहनाती थी कि पहनो, मैं लेके आई हूँ, देखो पहन के सही भी लग रही है, कैसी तो मैं पूरी भी ही नहीं। तो मैंने आज तक रिंग पहनी ही नहीं है, कभी मैंने पहनी, मुझे उलझन होती है रिंग की। और मेहंदी का शौक़ है, और वॉच का शौक़ है, और जूते हों और जी कपड़े हो, ये मुझे शौक़ है। ना मेकअप का शौक़ है और ना ही मुझे जी चूड़ियों का शौक़ है, और बस ये। और अगर देखें अब मेकअप मतलब कि कपड़े अच्छे पहने और ऊपर बंदे ने अपना थोपड़ा सही ना रखा हो, मतलब कि मेकअप ना किया हो, तो कैसे कपड़े वो अच्छे लगेंगे। जब मैं बचपन में छोटी होती थी, मैं कपड़े वगैरह पहनने ना, जब शादी में जाना, तो अम्मी ने कहना कपड़े अच्छे पहने, अब फेस पे भी कुछ लगा लो। तो फिर अम्मी ने मुझे लगाना करना थोड़ा बहुत, के फेस पे थोड़ा बहुत ऐसे लगाते हैं, फिर कपड़े भी अच्छे लगते हैं। तो अब मैं तो थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, लेकिन मेकअप मुझे करना अभी भी नहीं आता, ना लाइनर लगाना आता और ना ही मस्कारा लगाना। लेकिन मैं दूसरे बंदे को लगा लेती हूँ, लेकिन खुद को मुझे लगाना नहीं आता। तो मैं अम्मी को ये पहन के जूता देख रही थी कि दोनों पहन के देखे, तो अम्मी को दोनों ही अच्छे लग रहे थे। और ये मेरे वाला है, ये मेरा जूता है, तो ये मुझे ठीक नहीं था लग रहा, लेकिन अब पहनना तो है ना। तो ये दोनों जूते ये मेरे अम्मी के। ये फाइनली हमारी ईद की शॉपिंग हो गई सिंपल सी। तो आप लोग सुनाए, आपने ईद की शॉपिंग कर ली और क्या किया है, मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। और ईद आने वाली है, मेरी तरफ से आप सबको एडवांस में ईद मुबारक। और कितने होंगे रोज़े ये अब देखेंगे जी। जैसे पिछली दफ़ा हो गया था, अचानक से ईद मुबारक हो गया था, तो इस दफ़ा भी लगता है वैसे ही ना हो जाए, क्योंकि 12 बजे भी ईद का ऐलान हो जाता है यहाँ पे हमारे यहाँ। चले देखते हैं जी,
چلیں آپ کو ملتی ہوں میں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.